सजा बन गया था और वो हर रोज बस यही दुआ करता कि सब कुछ खत्म हो जाए। एक दिन क्लास में जब सीट बदलने की बात आई तो सुमिन नाम की लड़की ने हाथ उठाकर कहा कि सर मुझे सीट बदलनी है क्योंकि मुझे डर है कि मिंगोल मेरा कुछ चुरा लेगा। टीचर ने उसे डांटा कि ऐसी बातें मत करो और फिर बाकी बच्चों से पूछा कि क्या कोई सुमिन की सीट बदलना चाहता है। तभी एक लड़की ने अपना हाथ उठाया और उस सीट की तरफ बढ़ गई। उस वक्त जिसने मिंगोल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो जुएन ही थी। अब आज के वक्त में मिंगोल ये जानता है कि जुएन को किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, पर वो कोई छोटी चीज भी नहीं है। उसे बस एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके साथ खड़ा हो सके और उसकी दास्तान सुन सके। एक सुनसान टनल के अंदर मिंगोल ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया और जोर से उसका नाम पुकारा। जुएन हैरानी में पीछे मुड़ी और वहां मिंगोल खड़ा अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वो जुएन का सहारा बनेगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए और जमीन पर जोरों की बारिश होने लगी। मिंगोल ने फिर उसका नाम पुकारा, पर दोनों के पास कहने को शब्द नहीं थे। मिंगोल के दिमाग में सवालों का तूफान था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या पूछे। तभी जुएन पहले बोली। उसने पूछा कि क्या तुमने इसी स्कूल में ट्रांसफर लिया है। मिंगोल थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि उसने खुद बात शुरू की। उसने जवाब दिया कि हाँ, परिवार के हालात की वजह से मैं वापस आ गया और संगो खाई ज्वाइन किया। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं सेओल में ही पढ़ाई पूरी करूं, पर मैं तुमसे मिलना चाहता था और बात करना चाहता था। बोलते बोलते मिंगोल को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया, पर तभी जुएन ने उससे माफी मांगी। मिंगोल दंग रह गया। उसने झुककर दोबारा माफी मांगी कि उसने मिंगोल के कॉल्स का जवाब नहीं दिया और जानबूझकर उसे इग्नोर किया। वो पास आई और कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम नाराज होगे, पर उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे ना मिलूं तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें पूरी जिंदगी दोबारा ना देखूं तो सब सही रहेगा। उसने मिंगोल का हाथ थामा और कहा कि तुम्हें यह सब समझने की जरूरत नहीं है, मैं ही बुली हूं। उसने मिंगोल का हाथ अपने गाल पर रखा और कहा कि क्या एक थप्पड़ काफी होगा तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए? बस मुझे मारो। मैं जानती हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर चाहे 10 बार या 100 बार मुझे तब तक मारो जब तक तुम्हें अच्छा ना लगे, और उसके बाद तुम मुझे हमेशा के लिए एक अजनबी की तरह छोड़कर जा सकते हो। ये सब सुनकर मिंगोल सुन्न पड़ गया। उसे समझ आया कि जुएन को लग रहा था कि वो सिर्फ कॉन्टैक्ट तोड़ने की वजह से नाराज है। मिंगोल ने मना किया कि वो दुखा तो था पर नाराज नहीं। तभी उसकी नजर जुएन की कलाई पर पड़े जख्मों पर पड़ी। वो अंदर से कांप गया। वो जानता था कि जुएन बिल्कुल ठीक नहीं है। जुएन ने पूछा कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो, मारो मुझे। फिर उसने कहा कि शायद तुम गुस्सा निकालने के लिए कुछ और करना चाहते हो। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिंगोल को एक बहुत गहरा दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि जुएन अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी है। उसने तेजी से जुएन को अपने पास खींचा और मजबूती से कहा, मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ क्यों आया, मैं एक अच्छा इंसान क्यों बनना चाहता था, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों की, और सबसे बड़ी बात, जब मेरे लिए सब कुछ मुश्किल था तब भी मैं जिंदा क्यों रहा? क्योंकि जुएन, तुम मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी हो। मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता था, बस इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद दोनों वहां बारिश में खामोश खड़े रहे। मिंगोल उस खामोशी को तोड़ता है और वही सवाल पूछता है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या ये सब उस हादसे की वजह से शुरू हुआ? जुएन उसकी नजरों से नजर चुराती है और धीरे से कहती है कि उसे नहीं पता। मिंगोल उसे बताता है कि उसने गीना से सब कुछ सुन लिया है। वो जानता है कि उस वक्त हाई स्कूल में क्या हुआ और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर चाहे कुछ भी हो जाए, मिंगोल उन अफवाहों पर यकीन नहीं करता। वो मानता है कि जुएन ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर जुएन उसकी तरफ देखती है और बस एक सवाल पूछती है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मिंगोल के पास कोई जवाब नहीं था। उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। एक पल के लिए उसे गीना की कही हुई बातें याद आईं। गीना ने कहा था कि वो सालों से जुएन की दोस्त है, पर आज तक उसे समझ नहीं पाई, और उसने मिंगोल से भी यही पूछा था कि क्या वो सच में जुएन को जानता है। पर मिंगोल का दिल अब भी यही कह रहा था कि जुएन वो लड़की नहीं है जो किसी की जान ले सके। उसने फिर वही कहा कि तुम वैसी इंसान नहीं हो जो ऐसा कुछ करे। मिंगोल के ये शब्द जुएन के दिल को छू गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वहां रुकने के बजाय वो मुड़ी और तेजी से वहां से भाग गई। मिंगोल बारिश में अकेला खड़ा रह गया। वो सोचने लगा कि क्या उसने फिर से कोई गलती कर दी है, पर एक बात उसे साफ दिख रही थी, जुएन बदली नहीं है। उसने बस अपने दिल को एक गहरी कैद में बंद कर लिया है। वो सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे जुएन पहले की तरह फिर से मुस्कुरा सके। दूसरी तरफ उस तेज बारिश में जुएन पूरी तरह भीगी हुई हाँप रही थी। मिंगोल की कही हुई बात उसके दिमाग में गूंज रही थी कि तुम वैसे इंसान नहीं हो। जुएन ने अपने हाथों को जोर से पकड़ लिया, जैसे वो खुद को बिखरने से रोक रही हो। रोते हुए उसने दबे पांव कहा, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती थी। वो अब और खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और बारिश के बीच वो वहीं बैठी रोती रही। बाद में टीचर के ऑफिस में सर ने मिंगोल से कहा कि उसके पुराने स्कूल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और क्योंकि ये उसका आखिरी साल है इसलिए वो इस बार उसकी इस हरकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। मिंगोल ने टीचर का शुक्रिया अदा किया। वो अंदर ही अंदर बस यही सोच रहा था कि क्या जुइन सही सलामत घर पहुंची होगी।
जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगा, टीचर ने उसे चेतावनी दी कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो वो बिना बताए छुट्टी यानी अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस मार्क कर देंगे, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन मिंगोल अभी भी ख्यालों में खोया था। वो सोच रहा था कि जूइन वापस स्कूल कब आएगी और क्या उसे इस बारे में काउंसलर से पूछने जाना चाहिए। पर फिर उसने ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया क्योंकि उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तभी उसने गिना को उसकी सहेलियों के साथ देखा और उसकी तरफ हाथ हिलाया। गिना ने पूछा कि वो पूरा भीगा हुआ क्यों है और क्या वो बाहर गया था। उसने हाँ कहा तो लड़कियों ने उसे अपनी जैकेट देने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। दूसरी तरफ गिना उसे घूर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि मिंगोल पक्का जूइन के पीछे गया था। मिंगोल ने भी उसे पलटकर देखा तो उसने तुरंत नजरें चुरा लीं और पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। मिंगोल ने माफी मांगी और पूछा कि क्या वो दोनों 1 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं। ये सुनकर गिना थोड़ी परेशान हो गई और उसकी सहेलियों ने उसे मिंगोल की तरफ धक्का देते हुए कहा कि वो वॉशरूम जा रही हैं और वो दोनों आराम से बात करें। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि मिंगोल और गिना के बीच कुछ चल रहा है। खैर, जब वो चली गईं तो गिना ने उसका नाम पुकारा और अपनी आंखें छोटी करके कहा कि उसने मिंगोल को स्कूल से बाहर भागते हुए देखा था। उसने काउंसलर से पूछा तो पता चला कि जूइन आज स्कूल आई थी। गिना ने पूछा कि क्या तुम उसके पीछे गए थे। मिंगोल ने शर्माते हुए हाँ कहा, पर बताया कि उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाई। गिना ने मन ही मन सोचा कि ये शर्माने का वक्त नहीं है और ये लड़का इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। वो उसके पास आई और बोली कि होश में आओ, क्या तुम्हें पता है कि बिना बताए छुट्टी करना तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए कितना बुरा हो सकता है। उसने सवाल किया कि तुम एक लड़की के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो जबकि तुम अर्ली एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर मिंगोल को अपनी फिक्र नहीं थी। वो जोर से बोलने लगा कि पता नहीं जूइन अपने ग्रेड्स कैसे संभाल रही होगी और इतनी सारी छुट्टियों के बाद सब रिकवर करना कितना मुश्किल होगा। वो हैरान था कि क्या वो पढ़ाई भी कर रही है। गिना दंग रह गई और उसने पूछा कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। लेकिन मिंगोल बोलता गया कि शायद जूइन ने हार मान ली है और वो सिर्फ सीसैट्स की तैयारी कर रही है। गिना इस लड़के से पूरी तरह थक चुकी थी क्योंकि उसने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। तभी मिंगोल ने गिना से एक बहुत बड़ा एहसान मांगा। उसने पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। बाद में सीन वापस क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां टीचर सबको याद दिला रहे हैं कि अगले हफ्ते से मिड टर्म एग्जाम शुरू हैं। जब क्लास खत्म हुई तो गिना की सहेलियों ने उसे घर जाने से पहले ऑलिव यंग चलने को कहा, पर गिना ने मना कर दिया और कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे मिंगोल के साथ एक जरूरी काम निपटाना है। ये सुनते ही गिना की सहेलियां एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर वो उत्साहित होकर उसे छेड़ने लगी कि क्या आखिरकार उनके बीच कुछ पक रहा है और क्या उसे अपना पहला बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। गिना ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने बताया कि मिंगोल को उससे कुछ सवाल पूछने थे। लड़कियों ने मजाक में पूछा कि क्या वो तुम्हारी पसंद यानी आइडियल टाइप के बारे में पूछ रहा है। गिना चिल्लाई और मना कर दिया। उसने शांति से समझाया कि वो बस पेलगुक मिडिल स्कूल के बारे में कुछ बातें जानना चाहता है। मैं बस उसे वही बताऊंगी जो उसे जानना है और फिर वहां से निकल जाऊंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी मुझे उससे ज्यादा देर तक बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी सहेलियों ने नोटिस किया कि गिना का रवैया थोड़ा अजीब है। उन्होंने गिना को छेड़ते हुए कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड लग रही है और तुम अंदर ही अंदर इस पल को एंजॉय कर रही हो। गिना एकदम से फ्लस्टर्ड हो गई और शर्माते हुए नजरें चुरा ली। बाद में जब वो दोनों मिले तो गिना ने मिंगोल से पूछा कि क्या वो जू आइन के बारे में इतना कुछ इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। मिंगोल ने हाँ कहा और समझाया कि पिछले कुछ सालों से उसने जू आइन के बारे में कुछ नहीं सुना, इसलिए वो चाहता है कि कोई उसे बताए कि आखिर क्या हुआ था। गिना ने फिर से गंभीर होकर पूछा कि क्या तुम सच में जू आइन को पसंद करते हो। मिंगोल शर्मा गया और पूछा कि क्या ये मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है और तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो। गिना ने साफ किया कि वो मजाक नहीं कर रही है। उसने पूछा कि कहीं तुम ये सब सिर्फ बोर होने की वजह से तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस हादसे में किसी की जान गई थी। इसलिए अगर तुम ये सब सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता मिटाने के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मिंगोल ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है, पर मैं सच में ये नहीं मानता कि जू आइन ऐसा कुछ कर सकती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि जू आइन पहले की तरह फिर से मुस्कुरा सके। ये सुनकर गिना की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। बाद में गिना ने आईने में खुद को देखा और सोचा कि उसने मिंगोल के चेहरे पर पहले कभी ऐसे भाव नहीं देखे। मिडिल स्कूल के मुकाबले वो अब एक एकदम अलग इंसान लग रहा है। जब वो दोनों दोबारा मिले तो मिंगोल ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और पूछा कि क्या वो दोनों एक ही छते में चलते हुए बात कर सकते हैं। गिना मान गई। उसने नोटिस किया कि मिंगोल ने अपना पीई यूनिफॉर्म पहना हुआ है और पूछा कि क्या तुम हमेशा से इतने आउटगोइंग यानी मिलनसार थे, क्योंकि मिडिल स्कूल में तो तुम ऐसे नहीं थे। तब तो तुम एकदम शांत रहते थे, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था और तुम्हें लोगों से बात करना भी नहीं आता था। गिना की ये कड़वी बातें सुनकर मिंगोल को थोड़ा बुरा लगा और उसने मजाक में कहा कि इतनी ईमानदारी के लिए शुक्रिया। फिर जब वो बारिश में साथ चलने लगे तो गिना ने पूछा कि तब से अब तक तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने बदल गए। मिंगोल ने समझाया कि वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता था। उसने कोशिश की कि वो ज्यादा खुश मिजाज दिखे, लोगों से बात करने की हिम्मत जुटाई, नई ट्रेंड्स के साथ चला और लगातार पढ़ाई की। गिना ये सुनकर प्रभावित हुई और कहा कि तुमने सच में बहुत मेहनत की है। मिंगोल ने जवाब दिया कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जू आइन के लायक बनना चाहता था।
ये सुनते ही गीना ने शर्माते हुए नजरें चुरा ली। उसे पास्ट की एक बात याद आई। तब उसने जुआइन से पूछा था कि क्या वो उनके साथ डाउनटाउन चलेगी, पर जुआइन ने मना कर दिया और कहा कि उसकी अकाडमी है। गीना ने नोटिस किया कि आज जुआइन मिंगोल के साथ जाएगी। आइन ने हाँ कहा तो गीना ने सवाल किया कि तूने शटल बस के लिए साइन अप क्यों नहीं किया? अगर तू साइन अप करती तो अकाडमी की गाड़ी तुझे घर से लेने आती। गीना ने पूछा कि क्या तुझे ये पता नहीं था? जुआइन ने कहा कि उसे नहीं पता था और अब साइन अप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पर गीना ने कहा कि अभी देर नहीं हुई है, लेकिन जुआइन बहाने बनाने लगी कि उसे ऐसे ही ठीक लग रहा है और वो अकाडमी के बाकी बच्चों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। गीना को समझ आ गया कि असली चक्कर क्या है। उसने जुआइन को छेड़ते हुए कहा कि तू बस मिंगोल के साथ पैदल चलना चाहती है। उसने पूछा कि तुझे उसमें ऐसा क्या दिखता है? क्या तुझे नर्ड्स यानी पढ़ाकू लड़के पसंद है? जुआइन शर्मा गई और अपनी दोस्त को धीरे बोलने को कहा। गीना ने कहा कि मिंगोल को खुशकिस्मत होना चाहिए कि उसे जुआइन जैसा कोई मिला। गीना ने यह भी कहा कि मिंगोल तो पूरी तरह जुआइन का दीवाना लगता है और अगर वो कन्फेस करेगी तो वो एक पल में हाँ कह देगा। जुआइन ने तुरंत अपनी दोस्त का मुंह बंद कर दिया और शर्माते हुए कहा कि तुम बहुत जोर से बोल रही हो। फिर वो तेजी से क्लास से बाहर निकल गई और गीना सोचने लगी कि उसका शक सही था। अब वापस प्रेजेंट में गीना ने मिंगोल की तरफ देखा और कहा, बेचारा लड़का। मिंगोल ने पूछा कि तुमने मुझे बिना वजह ऐसा क्यों कहा? पर गीना ने अपने ख्याल अपने तक ही रखे और फैसला किया कि वो उसे ये बात कभी नहीं बताएगी। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। मिंगोल ने छाता बंद किया और गीना ने पूछा कि वो जुआइन की दोस्त कब से है। गीना ने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब जुआइन ने 2nd ग्रेड में ट्रांसफर लिया था और गीना ही वो पहली लड़की थी जो जुआइन की दोस्त बनी। मिंगोल हैरान हो गया। उसने पूछा कि क्या जुआइन सच में 2nd ग्रेड में ट्रांसफर स्टूडेंट थी? गीना ने हैरानी से कहा कि तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? क्या तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हारी क्लासेज अलग थीं? मिंगोल ने माफी मांगी और कहा कि वो अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर उसने पूछा कि क्या गीना ने उस हादसे के बारे में सीधा जुआइन से सुना था? गीना ने कहा, नहीं, मुझे एक दोस्त ने बताया था। मेरी एक दोस्त ऊसॉक हाई में पढ़ती है। पेलगॉग के ज्यादातर बच्चे ऊसॉक हाई ही गए थे, इसीलिए उसे ये सब पता चला। मिंगोल ने फिर उस स्टूडेंट के बारे में पूछा जिसने जान दी थी और उसका जुआइन से क्या रिश्ता था। गीना ने कहा कि उसे नहीं पता और उसने इस बारे में कुछ नहीं सुना। वो ये भी मानती है कि वो जुआइन के सोशल सर्कल के बारे में ज्यादा नहीं जानती। मिंगोल ने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो जानता हो? गीना ने सुझाव दिया कि शायद ऊसॉक हाई का कोई स्टूडेंट जानता हो या फिर उसका परिवार, जैसे कि कोई छोटा भाई या बहन। मिंगोल हैरान हुआ और पूछा कि क्या जुआइन का कोई छोटा भाई बहन है? गीना ने कहा कि वो पक्का नहीं जानती क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा नहीं। मिंगोल ने कहा कि ठीक से बताओ, क्या उसका कोई भाई बहन है या नहीं? गीना ने समझाया कि जब जुआइन ने सैंगॉक हाई में ट्रांसफर लिया था तब उसने उसकी मां को सिर्फ एक बार देखा था। गीना वहां से गुजर रही थी और उसकी मां ने उसे नोटिस नहीं किया। उसकी मां ने जुआइन से कहा था कि ये स्कूल अच्छा है और जब दाराए ग्रेजुएट हो जाए तो उसे भी कहना कि वो यहीं आए। इस बात से गीना ने अंदाजा लगाया कि शायद जुआइन की कोई छोटी बहन है, पर यह कोई और भी हो सकता है क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में बहुत कम बात करती थी। घर लौटकर मिंगोल इन सब बातों के बारे में सोचने लगा। क्योंकि जुआइन ने कभी परिवार का जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अगर सच में उसका कोई छोटा भाई बहन है तो उसे अपनी बहन को इस हाल में देखकर कैसा लग रहा होगा। फिर उसने अपने पापा से पूछा। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या उन्हें जुआइन याद है, पर उन्होंने मना कर दिया। उल्टा उन्होंने नोटिस किया कि मिंगोल आजकल बहुत उदास दिख रहा है। मां ने कहा कि जब से सियोल में उसके ग्रेड सुधरे तो वो खुश थी, पर वो ज्यादा खुश इस बात से थी कि मिंगोल पहले से ज्यादा खुश मिजाज हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वापस यहां आकर फिर से वैसा ही होना था तो मैं तुम्हें कभी लेकर नहीं आती। उन्होंने मिंगोल को उसका वादा याद दिलाया कि उसके ग्रेड्स और स्कूल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मां ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर मिड टर्म एग्जाम्स के मार्क्स में कोई कमी आई तो वो उसे यहां नहीं रहने देंगी। सीन शिफ्ट होता है जीना के घर पर। उसकी मां पूछती है कि उसे देर क्यों हुई। जीना ने कहा वो बस एक दोस्त से बातें कर रही थी। उसके भाई ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया कि पक्का वो किसी लड़के के साथ थी क्योंकि उसका चेहरा बदला बदला लग रहा है। जीना ने साफ मना कर दिया। मां ने कहा कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि ये आखिरी साल है, डेटिंग कॉलेज में कर लेना। जीना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसका भाई उसे लगातार छेड़ रहा था। जीना का मन किया कि वो उसका खून कर दे। मां ने बताया कि पापा डिनर के लिए चिकन लाए हैं, पर जीना ने कहा कि वो सोने जा रही है। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने भाई बहन से पूछा कि क्या वो जुआइन राय नाम के किसी को जानते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने फिर से जीना को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए छेड़ना शुरू किया तो जीना ने बात वहीं खत्म की और सोने चली गई। बिस्तर पर लेटते ही उसने कहा कि वो बहुत थक गई है। वो सोचने लगी कि कहीं उसने मिंगोल से कुछ ऐसी बात तो नहीं कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने मिंगोल के उस सवाल के बारे में सोचा कि जुआइन और उस मरने वाले स्टूडेंट के बीच क्या रिश्ता था। जीना ने मन ही मन कहा कि ये बात मुझे कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर मिंगोल जैसे लड़के को जो जुआइन को इतना पसंद करता है ये पता चल गया तो शायद वो पूरी तरह अपना आपा खो देगा। तभी हमें 7th ग्रेड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिंगोल के बस कार्ड में बैलेंस खत्म हो गया था तो जुआइन ने उसके टिकट के पैसे दिए। मिंगोल ने शुक्रिया कहा और कहा कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगा, पर जुआइन ने कहा कि ये बहुत छोटी रकम है, इसकी जरूरत नहीं है। पर मिंगोल अड़ गया। उसने कहा कि उसके माँ बाप ने सिखाया है कि पैसे के मामले में हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। जुआइन ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, अगली बार मुझे अपने नोट्स दिखा देना। मिंगोल ने कहा मैं अभी दिखा सकता हूं, पर उसने मना कर दिया। मिंगोल ने कहा कि तुम बहुत नेक यानी काइंड हो। ये सुनते ही जुआइन एक पल के लिए रुक गई और उसे डांटते हुए कहा नहीं। मिंगोल हैरान रह गया।
उसने वजह पूछी तो जुआन ने समझाया कि इतनी छोटी सी बात के लिए नेक शब्द का इस्तेमाल मत करो। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल ये नेक यानी काइंड शब्द कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है? इससे इसका असली मतलब खत्म होता जा रहा है। नेक होना कोई आम बात नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा हुनर है। मैं ऐसे लोगों की इज्जत करती हूँ और उन जैसा बनना चाहती हूँ। मिंगोल ने कहा कि तुम तो पहले से ही बहुत नेक हो। जुआन ने धीरे से कहा, नहीं, मैं खुद को जानती हूँ, मैं बिल्कुल नेक नहीं हूँ। तभी बस की खिड़की पर उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखा। उसने मिंगोल से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि कोई इंसान नेक है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? मिंगोल ने पूछा, कैसे? तो जुआन ने जवाब दिया कि ये किसी की आंखों में देखकर पता चलता है। मिंगोल ने उत्सुकता में कहा कि मेरी आंखें चेक करो। जुआन उसके चेहरे के एकदम पास आई और उसकी आंखों में झांकने लगी। वो बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, बस ने जोर का झटका खाया और जुआन गिरने ही वाली थी। दोनों के होठ मिलने ही वाले थे। मिंगोल ने तुरंत उसे संभाला और पूछा कि क्या वो ठीक है? जुए ने कहा कि वो ठीक है और वो बुरी तरह शर्मा गई क्योंकि उसे लगा कि वो दोनों किस करने वाले थे। आखिर में मिंगोल को कभी ये पता नहीं चला कि उसकी आंखों में जुएन को क्या दिखा था, क्योंकि वो इतनी फ्लस्टर्ड हो गई कि उसने आगे कुछ कहा ही नहीं। वापस प्रेजेंट में मिंगोल जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, वो कई दिनों बाद जुएन को वहां देखता है। वो अकेली अपनी डेस्क पर सर रखकर सो रही थी। उसके एक दोस्त ने पूछा कि क्या कल वो गीना के साथ बाहर गया था। मिंगोल ने कहा कि उसे बस कुछ काम था। दोस्त ने मजाक उड़ाया कि ट्रांसफर हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और क्या तुम दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी? ये सुनकर डेस्क पर लेटी हुई जुएन थोड़ा सा हिचकिचाई। मिंगोल ने तुरंत मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे जैसे उसके दोस्त मजाक करते रहे, मिंगोल ने एक अजीब बात नोटिस की। इतने दिनों बाद जुएन स्कूल आई थी, पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। न किसी ने उसे हेलो कहा, न किसी ने उसकी तरफ देखा। उसे पुरानी बात याद आई कि वक्त के साथ लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिया था और जुएन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिंगोल हिम्मत करके उसकी डेस्क के पास गया और पूछा कि क्या तुम उस दिन सही सलामत घर पहुंच गई थी? जैसे ही मिंगोल बोला, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। जुएन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पाई और अचानक उठकर क्लास से बाहर भाग गई। मिंगोल बस उसे जाते हुए देखता रह गया। ब्रेक के वक्त उसके दोस्तों ने कहा कि इसे दिल पर मत लो, वो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करती है जब कोई उससे बात करता है। मिंसू ने कहा कि वो तो हैरान है कि मिंगोल उसके पास गया ही क्यों। सुन्हो ने बताया कि उनकी पुरानी दोस्ती की वजह से ये समझ आता है, पर उसने मिंगोल को चेतावनी दी कि भले ही तुम पहले क्लोज थे, पर अब उसके मामले में न पड़ना ही बेहतर है। उसने उन अफवाहों की याद दिलाई और कहा कि कुछ लोग सच में उसे कातिल मानते हैं। अगर मिंगोल उसके करीब गया तो नुकसान उसी का होगा। मिंगोल ने इस बारे में सोचा। उसे याद आया कि जब बचपन में जुएन ने पहली बार उससे बात की थी, तब भी उसने लोगों की ऐसी ही नजरें झेली होंगी, फिर भी उसने मिंगोल की तरफ हाथ बढ़ाया था। बाद में स्कूल के बाहर जुएन अकेली खड़ी आसमान को देख रही थी। तभी मिंगोल ने उसका नाम पुकारा और कहा कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जुएन किसी डरी हुई बिल्ली की तरह चौकन्नी हो गई। मिंगोल ने तुरंत कहा कि भागना मत, मैं बस तुम्हें कुछ देने आया हूं। उसने जुएन को एक जूस का पैकेट दिया। उसने बताया कि उसने जुएन को कैफेटेरिया में नहीं देखा, तो उसे लगा कि शायद उसने लंच नहीं किया, इसलिए वो ये ले आया। जुएन ने धीरे से शुक्रिया कहा। मिंगोल ने कहा कि ठीक है, अब मैं चलता हूं, पर जुएन ने हिम्मत जुटाई और उसे रोक लिया। उसने कहा कि अभी लंच खत्म होने में वक्त है। मिंगोल शर्मा गया और वो दोनों साथ बैठ गए। मिंगोल सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने देखा कि जुएन कितनी बदल गई है और ये सब उस हादसे की वजह से था। वो नहीं चाहता था कि जुएन को दुख पहुंचे, इसलिए उसने उस हादसे का जिक्र नहीं किया। उसने बस पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। जुएन ने जवाब दिया कि उसने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी है और 11वीं ग्रेड के पहले सेमेस्टर के बाद से उसने किताब को हाथ तक नहीं लगाया। मिंगोल हैरान था कि ये उसकी सोच से भी ज्यादा लंबा वक्त था। उसे लगा कि शायद जुएन ने अपने सपने छोड़ दिए हैं, पर तभी उसने एक फैसला किया। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने उनका पुराना वादा याद दिलाया कि वो दोनों सेउल की यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। उसने कहा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, पर अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अब भी सब कवर कर सकती हो और हम फिर से साथ पढ़ सकते हैं। मिंगोल ने मजाक में कहा कि मैं भले ही थोड़ा आलसी हूं, पर मार्क्स मेरे हमेशा टॉप आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा। उसने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम एक बार फिर कोशिश करना चाहोगी? जुएन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मिंगोल उसके थोड़ा और करीब गया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जुएन भी उसके पास आई और मिंगोल मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि शायद वो मान जाएगी। जुएन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा कि तुम आज भी पहले की तरह ही बहुत नेक हो। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे और मिंगोल उसकी बातों से कंफ्यूज हो गया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, बेल बज गई। उसने कहा कि हमें क्लास में वापस चलना चाहिए, पर जुएन थोड़ा हिचकिचाई। मिंगोल ने पूछा कि क्या तुम नहीं आ रही? उसने थोड़ी देर सोचा और कहा कि वो वॉशरूम होकर आएगी। जब मिंगोल वापस जा रहा था तो वो इसी बारे में सोच रहा था। उसने कहा था कि वो आज भी पहले की तरह नेक है। मिंगोल को याद आया कि उसे अपने सवाल का जवाब पहले कभी नहीं मिला था। फिर उसने खामोशी से अपने आप से सच कबूल किया। वो जुएन की मदद इसलिए नहीं कर रहा कि वो नेक है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ बाहर खड़ी जुएन अपने ख्यालों में खोई थी। उसने अपनी खाली आंखों से आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, मैं ये क्या कर रही हूं?
खुद को संभालो, मेरा उसके साथ रहने का कोई हक नहीं है, खासकर तब जब मैं एक कातिल हूं। सीन शिफ्ट होता है। गीना स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी उसने आगे मिंगोल को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों एक ही रास्ता लेते हैं। वो सोचने लगी कि क्या उसे हेलो कहना चाहिए, पर फिर वो रुक गई क्योंकि उसे लगा कि वो अभी इतने क्लोज नहीं हैं। उसने ट्रैफिक लाइट देखी, वो रेड थी, और उसे लगा कि ये बात करने का सही मौका है। पर अब वो सोचने लगी कि कहे क्या। मिड टर्म्स एग्जाम्स चल रहे हैं तो शायद पढ़ाई की बात सही रहेगी। तभी उसने नोटिस किया कि मिंगोल कहीं और देख रहा है। जब गीना ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि जुयन सड़क के दूसरे पार चल रही है। गीना का चेहरा बदल गया और उसे थोड़ा बुरा लगा। बिना सोचे वो मिंगोल के पास गई और पूछा कि क्या तुम जुयन को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। मिंगोल उसके अचानक आने से हड़बड़ा गया। बाद में क्लास में सारे स्टूडेंट्स मिड टर्म्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। डेस्क हटाई जा रही थी। मिंगोल ने जुयन की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि मुझे अब तक उस स्टडी प्लान का जवाब नहीं मिला जो मैंने कहा था। पर खुशी इस बात की है कि वो आज स्कूल आई है और ऐसा लग रहा है कि हम पहले से थोड़े करीब आ गए हैं। फिर उसने नोटिस किया कि उनकी सीट्स बहुत दूर हैं। क्योंकि मिंगोल ट्रांसफर स्टूडेंट था, इसलिए उसका रोल नंबर एकदम आखिर में था। उसे 7th ग्रेड के एग्जाम्स याद आए। तब उनके रोल नंबर 7 में थे और उसकी डेस्क जुयन के एकदम बगल में होती थी। जुयन मजाक करती थी कि हम हाथों से इशारा करने का कोई कोड बनाएंगे, पर एग्जाम के वक्त जुयन इतनी सीरियस हो जाती थी जितनी वो कभी नहीं दिखती थी। वो बार बार इक्वेशंस चेक करती और जब टीचर किताब रखने को कहते तो वो सब कुछ भूल जाती जो उसने अभी पढ़ा था। तब मिंगोल पीछे से उसे सही इक्वेशन धीरे से बता देता था। पर सच तो ये था कि जुयन के ग्रेड्स हमेशा अच्छे आते थे। उसका वो एग्जाम वाला सीरियस चेहरा मिंगोल को बहुत पसंद था। वापस प्रेजेंट में एग्जाम पेपर बांटे गए। मिंगोल ने सवाल देखे और उसे एहसास हुआ कि पेपर मुश्किल है। जब से उसका ट्रांसफर हुआ है उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि वो ढंग से पढ़ ही नहीं पाया। वो सोचने लगा कि जुयन पेपर कैसे देगी, पर जुयन वहां बस बैठी थी। उसने एक शब्द नहीं लिखा। वो मन ही मन सोच रही थी, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि ये एग्जाम की शीट्स मेरा भविष्य रोशन करेंगी। मुझे लगता था कि हर वो गोला जो मैं भरती हूं वो मेरे आगे के रास्ते में एक चिराग जलाएगा, पर अब सब खत्म हो चुका है। उन चिरागों को रोशन करने के लिए मैंने सब कुछ याद किया, सवाल सॉल्व किए और एसेज लिखे, पर उस हादसे के बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं रुकता था। मैं कितनी भी कोशिश करती या पागलों की तरह मेहनत करती, मेरा दिमाग एकदम खाली हो जाता। धीरे धीरे वो सारे चिराग बुझने लगे और जैसे ही अंधेरे ने मेरे भविष्य को निगल लिया, मुझे कुछ भी दिखना बंद हो गया। उन बुझती हुई रोशनियों को देखते हुए मैं अपना रास्ता भटक गई। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी वजह से जुएन ने आगे न बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि अगर वो एक ही जगह रुक जाए तो उसे कोई चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसे भविष्य से कोई उम्मीद रखनी पड़ेगी। इस तरह उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा भी नहीं आएगा। वो बस यही सोचती रहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मिंगोल के वो शब्द याद किए। उसने कहा था कि वो पढ़ाई में उसकी मदद करेगा। वो सोचने लगी कि क्या मिंगोल का हाथ थामकर फिर से आगे बढ़ना सही होगा। क्या वो उस अंधेरे से बाहर निकल पाएगी। एग्जाम के बाद सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर्स चेक करने के लिए जमा हो गए। मिंगोल ने नोटिस किया कि जुएन क्लास से जा चुकी है। उसे अफसोस हुआ क्योंकि वो एग्जाम के बाद उससे बात करना चाहता था। पर जब वो स्कूल से बाहर निकला तो उसने देखा कि जुएन गेट के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो हैरान रह गया और बुदबुदाया कि तुम अभी तक यहीं हो। उसने शर्माते हुए जवाब दिया कि वो बस ऐसे ही रुकी हुई थी। मिंगोल समझ गया कि वो उसी का इंतजार कर रही है। वो बहुत खुश हुआ, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने साथ चलने को पूछा और जुएन ने धीरे से हाँ कह दी। चलते वक्त मिंगोल ने बात शुरू करने के लिए पूछा कि उसका एग्जाम कैसा गया। जुएन ने कहा कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। मिंगोल को याद आया कि उसने 11th ग्रेड से पढ़ाई नहीं की है, तो उसने तुरंत माफी मांगी, पर जुएन ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या तुमने साथ पढ़ने वाली बात पर कुछ सोचा। जुएन हिचकिचाई और कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो शायद मैं तुम्हें सब कुछ बता बैठूंगी और तुम पर निर्भर हो जाऊंगी, और ये ख्याल मुझे डराता है। मिंगोल ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सब बता सकती हो और मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जुएन ने फिर पूछा कि क्या तुम सब सुनने के बाद भी मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। मिंगोल ने हाँ कहा। तब उसने एक बहुत गहरा सवाल पूछा। उसने कहा कि क्या होगा अगर मैंने कोई बहुत बुरा काम किया हो। मिंगोल ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब जुएन ने कहा कि अगर वो काम एक कत्ल यानी मर्डर हो तो। मिंगोल के पास कोई जवाब नहीं था। उसका रिएक्शन देखकर जुएन ने कहा कि मैं जानती थी ये बहुत ज्यादा है, इसलिए जो मैंने कहा उसे भूल जाओ, और वो वहां से भाग गई। भागते हुए उसने ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया और सड़क पर चली गई। सामने से एक तेज कार आ रही थी। मिंगोल जोर से चिल्लाया कि बच के, और उसकी तरफ भागा। जुएन जैसे ही मुड़ी बहुत देर हो चुकी थी और फिर ये मानवा खत्म हो गया क्योंकि जुएन इसे कई हो गई। अरे रुको, मजाक कर रहा हूं। कार निकल गई और हम देखते हैं कि मिंगोल ने सही वक्त पर उसे खींचकर बचा लिया। वो हाँफ रहा था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो।
जुएन बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसे कांपते देखकर मिंगोल ने सोचा कि शायद वो बहुत ज्यादा डर गई है। उसने उसका नाम पुकारा तो देखा कि जुएन रो रही है और उसे रोते हुए देखकर मिंगोल